हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत भी मेरी लगभग सुबह 10 बजे से हो रही है। मतलब 10 नहीं बजे भी, पौने 10 हुआ है। और नहाना धोना हो चुका है, बाकी नाश्ता वगैरह भी सब हो गया है। आज भाभी ने बना के दिया था नाश्ता मुझे सुबह सुबह। पराठे, आलू और खीर दी थी साथ में। तो मैंने नाश्ता तो नहीं बनाया, बाकी ईशु ने भी वही खा लिया, मैंने भी, दोनों के लिए हो गया था हमारा। काफ़ी सारा दिया था भाभी ने। खीर तो अभी भी मेरी बची हुई है। ईशु खाती नहीं है और मैंने जितना खाना था उतना खा लिया। और इस मैडम को देखो, ये कहाँ जाना है? कहाँ जाना है आपको? बाहर जाने के लिए रोते रहती है पूरे दिन। पता है, दो दो मिनट में इसको रोना आ जाता है कि मुझे बाहर नहीं भेज रही है। और थोड़ा सा मेरे बर्तन है धोने के लिए और थोड़ा सा मेरे कपड़े भी हैं। पर ये ना बाहर जा रही है तो फिर बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह सुबह सबके काम होते हैं और सब लोग ड्यूटी वगैरह, बच्चे स्कूल चले गए हैं, भैया लोग ड्यूटी चले गए हैं। हाँ जी, बस बाहर जानी है कि इसकी जिद लगी रहती है कि सुबह सुबह सब भाभी लोगों का भी काम होता है। बच्चों को सुबह वो लोग जल्दी जल्दी टिफ़िन विफ़िन बना के भेज देते हैं और भैया लोग भी ड्यूटी वाले होते हैं। तो इसकी वजह से सुबह सुबह बाहर निकलना किसी का पॉसिबल नहीं होता। पर ये बाहर जाती है ना, मुझे बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि ना कभी कुत्ते भी आ जाते हैं और कभी नेवले वगैरह भी बाहर घूमते रहते हैं। और यहाँ को गन्ने वगैरह लगाते हैं तो उसमें सियार बहुत रहते हैं। तो एकदम से सुबह सुबह बाहर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अभी अभी कोहरा साफ़ हुआ है और जानवर एकदम से आ जाते हैं ना, तो पता नहीं चलता कि कब क्या आ जाए। तो इसके साथ बाहर जाना पड़ता है। मैं सुबह से पता 3 चक्कर जाके आ गई हूँ इसके साथ बाहर से, पर फिर भी इसे चैन नहीं आ रहा, कतई नहीं। कह रही अभी भी बाहर ही जाना है। 2 मिनट के लिए अंदर आ रही, फिर बाहर और रह नहीं रही है। अब थोड़ी देर इसको बंद करके थोड़ा काम कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ क्या करना है। और इस लड़की का मुंह देखिए जरा आप। दिखाओ इधर को दिखाओ, क्या लगाया है? क्या लगाया है? क्या लगाया? प्यारी मौसी। और ये क्या बन रहा है? बल गाजर का हलवा बना रहे हैं आज हम। ऋतु को मैंने काम में लगा दिया है। ईशु जूस पी दी है। बे फेंक दे, वो आई पिन फेंकी हो गए। बेटा। और ये मैंने अभी टोकरी ली है, इसका उद्घाटन भी मैंने कर दिया है, क्योंकि ईशु ने घर वाली टोकरी तोड़ दी थी। ये इतना कूड़ा निकल गया। बल गाजर भी ज़्यादा तो कूड़ा निकल लो, ये खराब हो जाना पीछे से। कैसा फील हो रहा फिर आज गाजर का हलवा सुन के? खा के पता चलेगा कैसा हो रहा भाई। मैं पिट्टी कर दूंगी। चिज्जी चाहिए, देख रही, दरवाजा बंद करके चिज्जी चाहिए। बल खा के पता चलेगा हम कैसे बता। चलो बनाते हैं फिर हम, सबको पता चलेगा। और बाकी मैंने खिचड़ी बनाई है, खिचड़ी। अब मैंने आपको चॉकलेट दी थी ना, मेरी बन रही है खिचड़ी। मैंने आज खिचड़ी रखी है चूल्हे में बनाने के लिए। और ईशु ना फुल्ली तैयार हो गई है दोबारा से, क्योंकि पहले वाले कपड़े इसने भिगा दिए हैं। उधर भाभी ने ना हरी सब्जी वगैरह धोया था हैंडपम्प पे, और ये वहाँ जाके बैठ गई। पूरी फ्रॉक भिगा दी इसने। सुबह से इतना हल्ला मचाया था इसने नहाते वक्त कि मुझे फ्रॉक पहनना है, और फ्रॉक पहना दिया। उसके बाद भिगाने में भी टाइम नहीं लगता है भाई। दिन भर के पता नहीं कितने जोड़ी कपड़े भिगाती है ये ना। मतलब बच्चा कैसे, मम्मियाँ वैसे परेशान होती है कि सूसू पोटी कर देते हैं बच्चे, तो वैसे ये तो पानी में जाके, वो भी बाल्टी के अंदर हाथ होता है इसका। कभी ये वहाँ पानी होगा तो वहाँ लेट जाएगी। ऐसे कपड़े भीगते रहते हैं इसके। और अब देखो फिर से उल्टे काम शुरू हो गया। और पता नहीं, वो मैंने ना स्कूटी ढक रखी है, कवर भी है मेरे पास, पर ये पन्नी बड़ी सी थी तो मैं इसी से ढक देती हूँ आजकल। और उसको निकालना है। और निकालना क्यों है पता है? उधर ना गोलू अपनी स्कूटी सीख रहा, मतलब उसके पापा सिखा रहे हैं, तो वो बैठा था स्कूटी में। भैया कुछ अंदर काम करने गए थे, तो उसने ऐसे ही बोल दिया, ईशु मैं तो अपनी स्कूटी में बैठा हूँ। तो ये दौड़ के यहाँ आ गई कि मुझे भी स्कूटी में बैठना है अपनी वाली में, और अपनी चलानी है। क्यों निकाला है? क्या चलाऊंगी? कौन? और रावत जी आज जल्दी आ गए थे घर,
मतलब लगभग 4 बजे घर पहुंच गए थे। उसके बाद वो हमारा कुछ सामान बचा हुआ था तो उसको वापस करने गए थे और फिर हम लोग आ गए हैं मार्केट। थोड़ा सा कुछ काम था, मार्केट तो नहीं आए थे, मतलब यहीं आधे रास्ते तक आए थे और सामान वगैरह हमने कुछ लेना था तो वो ले लिया है और अब जा रहे हैं हम घर को। ईसू को अभी नहीं लाए हैं साथ में क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है अब और वो बिल्कुल खड़े होके जाती है स्कूटी पे, इसी वजह से उसे नहीं लाए हम। और हम जल्दी से अपना काम निपटा के आ गए, उसे रितु के पास छोड़ के आए हैं। मतलब रितु उसकी देखभाल कर रही है अभी घर पे और हम लोग भी चलते हैं फटाफट से घर को। और सामने का फ्लाईओवर भी बनके तैयार हो चुका है पूरा, मतलब लगभग इसका काम पूरा हो जाएगा। अब धीरे धीरे ये रिंग रोड भी, वैसे ये रोड चालू हो गई है पर ऊपर भी फ्लाईओवर के ऊपर से ही जाना बाकी है। धीरे धीरे ये भी चालू हो जाएगा और इसकी वजह से हमारे वहाँ को खूब चहल पहल हो चुकी है। देखिए सामने कितना मस्त सा फ्लाईओवर बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये नई रिंग रोड जा रही है हमारे वहाँ से और इसी की वजह से ही यहाँ को चहल पहल ज़्यादा हुई है। और रितु बना रही थी हमारे आने तक चाय। वैसे मैंने उसको फ़ोन करके बोल दिया था, ईशु उसके पास उसके घर में ही थी तो मैंने बोला उसको घर जाके कि चाय बनाने को, और रितु यहाँ आकर चाय बनाने लग गई क्योंकि उसे जाना है कल सुबह को घर। और चाय बन के भी तैयार है हमारी और ईशु तो उसके साथ मस्त होके खेल रही है। अगर दादी के पास होती तो ना पूछ लेती कि मम्मी कहाँ है, पर रितु के पास ये बिल्कुल नहीं पूछती है मम्मी कहाँ है। रितु के साथ बहुत मस्त तरीके से खेलते रहती है। आज साली साहिबा के हाथों की चाय पी के आनंद लीजिए आप चाय का। हैं? बिल्कुल। पहली बार पी रहे हो रितु के हाथ की चाय? नहीं, पहले पी। अच्छा पहले भी पिए। बनाई पहले बनाई क्या छुपा दिया? ढक्कन में डाल दिया उसका ही चीनी का चाय पत्ती का। अरे ये उजड़ू अच्छे से पानी उड़ा दिया। और आज तो मैच का आनंद लिया जाएगा हैं? यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो। ये बना दो सब्जी। ना टोपी पहनना कि ना कुछ पहनना कर। देख पापा ने पहना टोपी पहनो। नहीं तो टोपी तो अंडे देगी, 2 हो जाएंगे बस। पहनो जल्दी। टोपी पहनो यार। चाय बीमार रहेगी। मेरी चाय रही और साली साहिबा चाय लाते हुए मेरा दूध गर्म तू करेगी नहीं कर। पापा दूध जो काम करता है वो दोनों काम करता है। चाय पीना। इसको अपने लिए दूध मंगा मम्मी से। मम्मी से दूध मंगा अपने लिए। अपने लिए दूध मंगा मम्मी से। मुझे कोलोड पहले दूध लाओ। दूध पिएगी? हाँ पिएगी। और ईशु देखने में लगी है फ़ोन पर रील। हम लोग मैच देख रहे हैं और थोड़ी देर उसके पापा ने उसको फ़ोन देखने के लिए दे दिया। मैं तो बिल्कुल नहीं देती पर उसके पापा ने दे दिया और उसमें दिखा रही है अपने पापा को ये ऐसे कर रहा है। और पता है कभी कभी वो इतनी मगन हो जा रही है उसमें, जैसे रील चल रही है डांस हो रहा है ना, वो वैसे ही अपने हाथों को भी हिलाने में लगी हुई है। भेजा तिलक को। और ईशु की उंगली ना जल गई। इसके पापा उसकी नज़र उतार रहे थे तो इसने ना हाथ ऊपर करके ना माचिस की तिल्ली पकड़ दी तो जल गया और रोने लग गई थी। उसके बाद अभी थोड़ा शांत हुई है। दवा के नाम पे खुश हो जाती है, मतलब दवाई लग गई। मैंने हल्का सा नारियल का तेल मल दिया तो खुश हो गई कि हाँ दवा लग गई है। दवा लगाने के नाम पे चुप हो गई है फ़िलहाल के लिए।